अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ। तो लाहौर जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि शादी में हम लोग जा रहे हैं, तो ये सब हमने तैयारियां कर ली हैं। ये सब गिफ्ट्स हैं उन सब के लिए जिनके पास हम जा रहे हैं, तो ये हमारे सब करीबी हैं। तो अच्छा लगता है एक दूसरे को गिफ्ट्स देना। तो हम इतनी दूर जा रहे हैं और इतने अरसे के बाद हम उनसे मिलेंगे, तो हम उनको ज़रूर, उनके बच्चों को, बड़ों को, सबको गिफ्ट्स देंगे जो हमारे करीबी हैं, वो रिश्तेदार हैं। तो उनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, उनके ममानी के लिए हमने, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ममानी के लिए मैंने सूट लिए हैं, उनकी बहू के लिए सूट लिए हैं, और जो है काफ़ी सारे मैंने गिफ्ट्स ले लिए हैं। जो है उनको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएँगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है ये लिए हैं, और मैंने अपनी कोशिश से बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें ली हैं। और माशाल्लाह वैसे मेरी पसंद तो सभी को अच्छी लगती है, सबको अच्छे लगते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम वाला इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये सूट मैंने इनकी ममानी के लिए लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये मुझे मुझे पर्सनली भी बहुत प्यारा लग रहा था कि असल में कहते हैं कि गिफ्ट्स अगर किसी को दो तो ऐसा दो जो खुद को भी पसंद आए। तो इसलिए मैंने वही चीज़ें चूज़ की हैं जो मुझे खुद अच्छी लगती हैं, जो मैं अपने लिए लेना पसंद करती हूँ। तो गिफ्ट्स में वही चीज़ें देनी चाहिए जो खुद को भी पसंद आए। ऐसा नहीं कि बस आप देखें ना कि ये क्या है क्या नहीं, बस आप दे दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये मैंने सेट पसंद किया है, बहुत ही प्यारा है। इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं दूँगी तो उनको सबको पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अगर मैं खुद अपने लिए भी लेती तो मुझे ये बहुत प्यारा लगता। तो मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और माशाल्लाह से काफ़ी कॉस्टली है ये। तो ये सब बच्चों की चूड़ियाँ हैं, और जो है ये जो है कपड़े हैं, ये देखिए माशाल्लाह डब्बे के अंदर कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही हसीन लग रहा है। और ये जब गले में आएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा माशाल्लाह से, देखिए। तो बस ये सब चीज़ें मैंने जो हैं गिफ्ट्स की मैंने सारी ले ली थी, काफ़ी सारी हमारी तैयारी हो चुकी थी। अच्छा जो है मैंने सूटकेस जो है काफ़ी हो गए थे मेरे, 3 हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो है कपड़े मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं और मुझे सूटकेस कम पड़ रहा था, तो फिर ये एक बड़ा-सा सूटकेस मैं एक और लेकर आई थी। तो ये देखिए अब इसको भी फुल करना था, क्योंकि सर्दियाँ थीं, और सर्दियों में जितनी भी चीज़ें ली जाए ना तो इतनी ही कम पड़ती हैं, क्योंकि सर्दियों के बहुत से हमारे कपड़े थे बच्चों के। तो बहुत ज़्यादा हमें जो है हर चीज़ की ज़रूरत हो रही थी। सॉक्स हैं और टोपे हैं, और जो है बहुत सी जो है जैकेट्स हैं। बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके थे, क्योंकि शादी अलग थी, और जो है हमें आगे भी जाना था मरी साइड पर। तो इसलिए हमने ना बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के आइटम हमने लिए थे, जो कि बहुत ज़रूरत होती है इनकी। ये देखिए बच्चों की जॉगर्स वग़ैरह जो हैं सर्दी में वहाँ बहुत काम आएँगे, तो इसलिए हमने जो है जैकेट्स, जॉगर्स, तो ये सब मैंने एक तरफ रख लिया था। जो-जो भी सामान मैंने लेकर जाना था, तो बेटी मेरी दे रही थी और मैं ये सारे एक तरफ रखती जा रही थी। तो अब पैकिंग भी शुरू कर रही हूँ साथ-साथ में, कि काफ़ी दिनों से हम पैकिंग जो है अपनी कर रहे थे, लेकिन फिर भी रोज़ाना यही हो रहा था कि अब ये नहीं ये चीज़ रख लें, ये नहीं ये चीज़, पता नहीं वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ये करीब नहीं है कि हम इसको हम दोबारा से हम ले नहीं सकते थे। इसलिए बस हमें ये हो रहा था कि हम हर चीज़ ही अपनी रख लें। तो सामान तो हमने काफ़ी रख लिया था, काफ़ी जो है शादियों के जोड़े अलग रख लिए थे, घर के कपड़े पहनने के लिए वो अलग रख लिए थे, और अगर हम कोई भी पिकनिक पार्क्स वग़ैरह में हम जाएँगे तो वहाँ के कपड़े हमने अलग रख लिए थे, और अगर हम वहाँ जाएँगे मरी वग़ैरह तो उसके कपड़े हमने अलग रख लिए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, तो गर्मियों में इंसान को इतनी ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में सिर्फ़ हल्के लॉन कॉटन के कपड़े रख लिए जाएँ माशाल्लाह से अच्छे, तो बस वो भी काम आ जाते हैं। तो उसमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है, और फिर अगर कोई शादी का इवेंट ना होता तो फिर हमें ज़रूरत ना होती कि हम शादी के कपड़े ना रखते। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बहुत ही कोई लंबा-चौड़ा हमारा हिसाब हो चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत हो रही थी। ये ज्वेलरी अलग है, और जो है सैंडल्स अलग हैं, और शादियों के कपड़े अलग हैं, और बाहर घूमने की जो हैं वो जॉगर्स वग़ैरह वो अलग हैं, और फिर
घर में पहनने के लिए अलग हैं, बहुत ही कुछ ज़्यादा हमारी शॉपिंग हो चुकी थी। तो यहाँ काफ़ी तकरीबन 1 महीने से तो मैं शॉपिंग में लगी हुई थी, तो वो शॉपिंग हमारी कंप्लीट होकर ही नहीं दे रही थी। अच्छा, यहाँ पर हमारे कराची में ना बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, मौसम बिल्कुल ठीक है अभी और क्योंकि नवंबर का एंड है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी हमारे सर्दी नहीं है और पंखे चल रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं और ठंडे पानी से अभी तक हम नहा रहे हैं आराम से। लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए मुझे हर चीज़ लेनी पड़ी। तो बच्चों के लिए ये पम्पीज़ वग़ैरह मैंने लिए हैं जो कि वो बच्चे घर में आराम से पहन सकें, सॉक्स वग़ैरह पहनकर और जो है किसी करीबी जगह जा सकें हम इनको पहनकर। तो ये मैंने ले लिए थे और जॉगर्स मैंने ले लिए थे कि वो मरी वग़ैरह में बाहर आराम से पहन सकें और जो है और चप्पल्स वग़ैरह भी ली थी मैंने और ये कुछ मेरी शॉपिंग थी, जो शायद मैं आपको ना दिखा सकी। ये मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने ले ली थी। अच्छा, इतना ना करते-करते भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली और सोच नहीं सकती मैं कि थक गई थी मैं शॉपिंग कर के कि क्या-क्या लूँ। तो वही बैग्स और अब मैं दोबारा से फिर पैकिंग कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं अब इसमें क्या रखूँ, उसमें क्या रखूँ। इतना सामान कि माशाल्लाह से हमारे बैग्स भर गए थे। अब मैं खुद सोच रही थी कि या अल्लाह जिसके हम घर जा रहे हैं वो खुद क्या सोचेगा कि कितना सामान लेकर आए हैं। तो अच्छा लास्ट में ये मैंने गिफ्ट्स आइटम जो हैं वो मैंने ऊपर ही सजा दिए थे, तो ऊपर रख दिए थे ताकि जो है हम लोग जब जाएँगे तो सबसे पहले तो यही होता है कि इंसान सबसे पहले गिफ्ट्स ही देता है तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने सबसे ऊपर जो है मैंने गिफ्ट्स रख लिए थे अपने जो भी देने थे उनको। अच्छा, गिफ्ट्स मुझे एक ही नहीं थे, मेरे और भी थे और जो है मैंने क्योंकि इस्लामाबाद भी जाना था, इस्लामाबाद के लिए मैंने अलग गिफ्ट्स लिए थे और ये लाहौर के लिए मैंने अलग गिफ्ट्स लिए थे वो क्योंकि वहाँ पर भी जाना है। तो पहले ये मैंने लाहौर के जो है मैंने अलग बॉक्स में रख लिए थे, ये देखिए और जो है अच्छा ये मेरी प्यारी-सी सैंडल थी, देखिए बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो ज्वेलरी भी मैंने ऊपर ही रख दी थी। बस जहाँ तक कोशिश थी मैं सब कुछ अपना जो है रख रही थी, काफ़ी जो है हमें बच्चियों के लिए ज्वेलरी, मेकअप्स ये वो बहुत अला-भला कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना सामान था जिसकी कोई हद नहीं, सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैं वो सब चीज़ों की पैकिंग भी करती जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। कुछ आइटम इस तरह के लिए थे जो इनकी जो है हाई नेक पैंट्स वग़ैरह पर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो बच्चियों ने कमीज़ शलवार के लिए अलग ली हैं, शादी के लिए अलग ली हैं और जो है पैंट्स वग़ैरह के लिए अलग ली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने अपने हिसाब से जो कर ली थी शॉपिंग कि हमने कहाँ क्या पहनना है। तो ज्वेलरी मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये देखिए, तो मैं इसको पैकिंग करने से पहले एक दफ़ा और आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितनी हसीन लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। तो माशाल्लाह से जब पहनेगी तो उसके ऊपर भी बहुत ही प्यारी लगेगी और ये सब मैंने जो है अभी मैंने आपको नहीं बताना कि कौन-सी चीज़ किसके लिए है, लेकिन ये है कि ये सरप्राइज़ है कि कौन-सी चीज़ किसके लिए है। अच्छा, ये मैंने अपने लिए लिए थे, ये बहुत ही हसीन लग रहे थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। देखिए, शादी में ये मैं पहनूँगी, बहुत प्यारे लगेंगे और ये बहुत ज़्यादा आइटम जो है चल रहा था। ये देखिए, ये मेरी बेटी पहन कर देख रही है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और जब हम तैयार होंगे और शादी में पहनेंगे तो बहुत ही एक हसीन इसका लुक आएगा। बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। मैंने कुछ ज़्यादा आइटम नहीं लिए थे अपने लिए, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ली थी, जैसे मैंने चेन, बालियाँ, कड़े वग़ैरह मैंने इस तरह की कुछ ले ली थी जो कि मैं रेगुलर में भी पहन सकूँ और कुछ चीज़ें मैं जो है शादी वग़ैरह में भी पहन सकूँ, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ले ली थी। तो सामान मैं आपको सारा तफ़सील से दिखा रही हूँ जितना भी था, ताकि जो है आप ये सारा सामान जो है हमारा डिटेल से देख लें कि सामान कितना ज़्यादा है। बाकी भी जो है मैंने सूटकेस तैयार कर लिए थे और ये लास्ट में शायद रह गया था, तो मैंने कहा चले मैं इसको भी सूटकेस को तैयार कर लूँ। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा सूटकेस है जो मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। अच्छा, जब मैंने सारे सूटकेस तैयार करके रख दिए, पैकिंग-शैकिंग कर लिए, अब हमारा था पार्लर का चक्कर, तो हमने कहा चलें तो बालों की कुछ जो है हेयर स्टाइल कटिंग करवानी थी, तो बच्चियों के मैंने बालों की कटिंग वगैरह करवाई है, पार्लर आ गई थी, कुछ अपना भी
थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लिया था क्योंकि शादी थी वहाँ पर। तो बस ये हमने सब कर लिया था। अब जो था हमारा, ये आज हमारी लास्ट नाइट थी, तो मैंने रात में ही जो है, हमारे यहाँ गैस का कितना इशू होता है, इसलिए मैंने रात में ही जो है ये मैंने बना लिया था। ये देखिए, ये मैंने चिकन स्टू बनाया था और चिकन स्टू मेरा बिल्कुल फिनिश तैयार, बिल्कुल सही था, रेडी था और जो है ये मैंने तैयार कर लिया था। अब बस हमें सुबह का इंतज़ार था। तो सुबह उठी थी मैं, तो उठकर मैंने सबसे पहले जो है, जो अपने सैंडविच मैंने रात को जो है मैंने तैयार कर लिए थे, लेकिन उसको फ्राई मैंने सुबह करने थे, तो ये मैंने सारे सैंडविच जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। पराठे मैंने बना लिए हैं जो हम साथ लेकर जाएँगे। तो सैंडविच के साथ मैंने चाय भी बना ली थी ताकि हम लोग नाश्ता भी कर सकें। और जो है हमने नाश्ता करने के बाद जो है बस अब हमने तैयारी पकड़ी अपनी, और अब सारा सामान लेकर हम आ गए हैं स्टेशन पर। अब यहाँ पर हो रहा है हमारा ट्रेन का इंतज़ार। तो तो देखिए, ट्रेन में हमारी ट्रेन आ चुकी थी टाइम पर और अब हम आ गए थे, अपनी ट्रेन में बैठ गए थे। अब हमें यहाँ तो काफ़ी टाइम हो चुका था तकरीबन, जो है, क्योंकि हम नाश्ता करके घर से निकले थे, तो अब मैंने कहा चलें अब खाना वग़ैरह हम लोग खा लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम खाना खा रहे थे, थोड़ा बहुत जो है बच्चे सैंडविच वग़ैरह ले रहे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं खुशी में जब आते हैं ना, तो बच्चे कुछ भी नहीं खा पाते, तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, हम लोगों ने तो खा भी लिया था। लेकिन हम जैसे ही बैठे तो बच्चों को थोड़ी देर में ही भूख लगने लगी, तो मैंने उनको कुछ सैंडविच वग़ैरह दे दिए थे कि बच्चे सैंडविच खा लेंगे। तो ये देखिए, ट्रेन हमारी जो है वो धीरे-धीरे से स्टार्ट हो चुकी है और जो है ट्रेन हमारी चल रही है और बच्चे बर्थ पर आराम कर रहे हैं। और जो है हमने अपना जो है बिल्कुल एक पर्दा लगा लिया था, बिल्कुल हमने अपना बिल्कुल एक आराम से जो है रूम टाइप बना लिया था बिल्कुल, ताकि हमारे जो है इसमें कोई झाँक ना सके। अच्छा, मौसम थोड़ा ठंडा-ठंडा सा होना शुरू हो रहा था, हवा आ रही थी और अब काफ़ी टाइम गुज़र चुका था, तकरीबन 8 घंटे गुज़र चुके थे, तो अब हमें लगी थी भूख। तो मैंने कहा चलें अब हम लोग हैं, खाना खा लेते हैं। तो मैंने जो है बिरयानी निकाली, बिरयानी खाई। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा-सा हमने कहा चलें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह खा लेते हैं। क्योंकि जब हम सफ़र में होते हैं ना, तो दिल चाहता है कि बस हम कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ ना कुछ जो है बस दाढ़ चलती रहे, मज़ा आता रहे। तो हमने तमाम चीज़ें रख ली थी, ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए थे और बार-बार चाय पीने का इतना दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था। तो हम लोगों ने चाय पी, लूडो वग़ैरह खेला, बस इसी तरीके से हमने अपना जो है टाइम काटा। और जो वक़्त था ना, बड़े ही मज़े का गुज़रा था। बच्चे फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठे थे और जो है बच्चे खूब एन्जॉय कर रहे थे। तो बच्चों ने काफ़ी एन्जॉय किया, लूडो भी खेला, ड्राई फ्रूट्स भी खाए, खाना भी खाया। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रेन की कैंटीन है, तो ये बच्चे कैंटीन गए थे और कैंटीन से जो है बच्चों ने कुछ लेज़ वग़ैरह लिए थे, क्योंकि खाने-पीने की जो है हमारे पास तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर भी बच्चों को कहाँ चैन होता है कि बच्चे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेते हैं। तो बच्चों ने कुछ ना कुछ लेना होता है, तो बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें लीं सारी। तो अब देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से रास्ता कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो मैं सारा रास्ता आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ट्रेन से जो बाहर का मंज़र है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये जो है सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम में जो है काफ़ी जो है ये हरियाली नज़र आ रही थी, खेत नज़र आ रहे थे, इस तरह के बागात, खेत जो भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें देखने में। क्योंकि हमारे कराची में तो इस तरह का कोई मंज़र नहीं होता, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से देखने में ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। काफ़ी हरियाली थी, काफ़ी दरिया थे, काफ़ी छोटे-छोटे से जो हैं वो छोटे-छोटे से जो होते हैं, एक दरिया टाइप छोटे-छोटे, उसको क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम कि इसको क्या कहते हैं। मतलब काफ़ी जगह पानी ठहरा हुआ था, छोटी-छोटी नहरें होती हैं और जो है ट्यूबवेल लगे होते हैं खेतों में, बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था और ये जो है जंगल टाइप थे। और हमने जो है लाहौर में मेरे ख़्याल में पंजाब में है छांगा-मांगा जंगल, तो वो भी हमने देखा था, शायद ये वही है। तो जिन्होंने देखा होगा तो वो ज़रूर पहचान जाएँगे।
काफ़ी बड़ा जंगल था वो। अच्छा, अब हमारी खाने की फिर दोबारा से बारी आई, क्योंकि खाना जो है हम वक़्फ़े-वक़्फ़े से खा रहे थे जैसे हमें मूड हो रहा था, क्योंकि जो है जब भी भूख लग रही थी, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा टाइम होता है जो है ये ट्रेन का, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम होता है और हम एन्जॉय करते हुए जा रहे थे। तो ये स्टू बनाया हुआ था मैंने चिकन का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो ये हम लोग है स्टू खा रहे हैं हम लोग बड़े मज़े से, एन्जॉय कर रहे हैं और आप भी देखिए। अच्छा, अब हमारा जो है लाहौर जो है हमारा आने वाला है, तकरीबन 1 स्टेशन रह गया है। तो अब हमने कर ली है तैयारी अपनी, क्योंकि अब जो हमारी हालत थी, तो ट्रेन में तो इतनी बुरी हो जाती है, जिसकी कोई हद नहीं। तो ख़ैर हमने जाने से पहले जो है काफ़ी अच्छे से हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली, कपड़े वग़ैरह चेंज कर लिए, अच्छे से हम तैयार हो चुके थे, फ्रेश हो चुके थे। अब हमने अपना सामान भी सारा बाहर निकाल लिया था, क्योंकि सिर्फ़ 1 स्टेशन रह गया था और अब हम सब तैयार थे। क्योंकि किसी के घर जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन ज़रा अच्छा ही होना चाहिए। तो इसलिए हम सब बिल्कुल तैयार और रेडी थे जाने के लिए। तो अच्छा नहीं लगता कि जब हम ट्रेन में होते हैं तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए हमने सब ने ना दोबारा से हम सब फ्रेश हो चुके थे, ताकि हम लोग जा सकें। किसी के घर जब जाएँ तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए ये देखिए अब हम सभी तैयार हो चुके हैं और सामान जो है हमने सारा करीब कर लिया है, क्योंकि अब हमारा जो है बहुत ही करीब रह चुका है। मंज़िल हमारी बहुत करीब आ चुकी है। तो लास्ट हमारा जो स्टेशन है वो लाहौर का ही है और हम अपने सारे रिश्तेदारों को हमने बता दिया था कि अब हम पहुंच चुके हैं, और जो हमें लेने आने वाले थे वो भी तकरीबन वो स्टेशन के करीब आ रहे थे। वो हमें बार-बार कॉल कर रहे थे। तो वो मेरे देवर लगते हैं, वो मुझे लेने आ रहे थे। तो बस अब वो भी आने वाले हैं और हमारी ट्रेन लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। तो मैं आपको जो है सारी तफ़सील दिखाऊँगी, किस तरीके से हम पहुँचे, कहाँ हम पहुँचे। तो देखिए हमने फिर जो है गाड़ी की है, ये देखिए अब हम जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जो है गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हम अपने मंज़िल पर। तो इनके मामू के घर जिनके यहाँ शादी है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो वो हमें लेने आ चुके हैं। तो देखिए, आपको मैं सारी डिटेल में दिखाऊँगी, सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगी, किस तरह से शादी हुई है और किस तरह से हम बाहर घूमने गए हैं। सारी डिटेल में आपको अपने सारे व्लॉग्स अलग-अलग मैं आपको दिखाऊँगी। तकरीबन आप ये समझिए कि मेरा जो है ये हमारा ट्रेन का सफ़र है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है इसमें। और ये है जो है हमारा जो है हमारी मंज़िल आ चुकी थी, हम उनके घर आ चुके थे और वो काफ़ी बेचैनी से हमारा सब इंतज़ार कर रहे थे। तो हम सारा सामान अपना लेकर पहुँच गए थे। देखिए लाइटिंग वग़ैरह हुई हुई है माशाल्लाह से यहाँ पर, और जो है शादी की तक़रीब जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको शादी की भी जो है छोटा-सा कोई व्लॉग मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊँगी, और ये मैंने आपको ट्रेन का पूरा व्लॉग बनाकर दिखा दिया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरा छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा। और काफ़ी लंबा हो सकता था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेन का सफ़र था, लेकिन मैंने आपको जो है थोड़ा शॉर्ट करके दिखाया है। तो हम इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएँ मेरी बातों से, इसलिए मैंने आपको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से घर हम आ चुके हैं और अब हम यहाँ सबसे मिलेंगे, बैठेंगे। चलिए आप बताइएगा मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह